अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का थ्योरम स्टार्ट करेंगे। 12.3 थ्योरम, 2 थ्योरम्स हमने कर लिए थे। ठीक है, स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। ठीक है, अब उन्होंने कहा है जो साइड्स के राइट बाइसेक्टर है ना, वो क्या है, आपस में कंकरेंट है, मतलब हर लिहाज से इक्वल है। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट ये बना है। गिवन क्या है हमारे पास, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। अब प्रूफ हमने क्या करना है, टू प्रूफ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी ए आर कंकरेंट। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है राइट बाइसेक्टर किसके, ए बी का, राइट बाइसेक्टर बी सी का एंड सी ए का। ठीक है, आर वो क्या है, कंकरेंट है, मतलब हर लिहाज से वो एक जैसे हैं। अब देखें कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं हम। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ टू द ए बी एंड सी। वो कह रहा है ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। आपको पता है राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट को के मिड पॉइंट से कट करता है, और राइट मतलब कि स्ट्रेट होता है। बाइसेक्ट दो बराबर एक लाइन सेगमेंट को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। उसको राइट बाइसेक्टर मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट 90 का एंगल बनता है ऑफ ए बी एंड बी सी। अब ये देखें ए बी एंड बी सी, ठीक है, एक ये राइट बाइसेक्टर, ए बी का राइट बाइसेक्टर ये क्योंकि ए बी लाइन सेगमेंट यही है ना, तो जब इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा। ठीक है, और बी सी का राइट बाइसेक्टर ये होगा, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम का, ये बाइसेक्टर है तो ये स्ट्रेट है, तो ये राइट बाइसेक्टर होगा। इधर से भी देखें तो ये भी स्ट्रेट है। ठीक है, जब राइट बाइसेक्टर हो तो फिर हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं कि 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर। वो दोनों क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ईच अदर आपस में मीट कर रहे हैं। ये देखो, ये मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया यहाँ तक, और ये वाला ड्रॉ किया, ये आपस में अगर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, ईच अदर एट द पॉइंट ओ, उस पॉइंट को क्या कह दिया है, ओ का नाम दे दिया। ये देखो, जिस पॉइंट पे ए बी का बाइसेक्टर और बी सी का बाइसेक्टर मीट किया है, उस पॉइंट को ओ का नाम दे दिया है, टू ए बी एंड सी। ठीक है, टू ए बी एंड सी, मतलब ये उसके वर्टिसेस हैं, ये ए वर्टेक्स है और ये बी और ये सी। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, जो चीज़ खुद कंस्ट्रक्ट की जाए उसको वो क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सबसे पहले एक मैंने ये राइट ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला, बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला। ठीक है, राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, वो आपस में मीट कर रहे थे तो उस पॉइंट को नाम दे दिया ओ का। ठीक है, ओ, अब ये देखें ओ टू ए बी, इसका वर्टेक्स क्या है, ये इसका वर्टेक्स बी और इसका वर्टेक्स सी। सपोज़ यहाँ पे भी बन रहा है, आपने ये नहीं अभी बनाया, इसको मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी ए बी का ले रहे हैं हम, प्रूफ करना है ना हमने। नेक्स्ट प्रूफ देखें, स्टेटमेंट्स भी बताते हैं और हम रीज़न्स भी बताते हैं, क्या इसकी रीज़न्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा ओ ए कंकरेंट है ओ बी के। ये देखें ओ ए कंकरेंट है ओ बी के, ये बाइसेक्टर था ना ए बी का, ये वाला। ठीक है, अब वो कह रहा है ओ ए और ओ बी क्या है, कंकरेंट है, मतलब कि हर लिहाज से इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या, हर लिहाज से तकरीबन इक्वल हैं, ये भी और ये भी। सही है, मैंने लिखा है ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर, इसकी मैंने रीज़न क्या बताइए, ईच पॉइंट, हर पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर का जो कोई भी पॉइंट है ऑफ अ सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, वो इक्वी डिस्टेंस है इसके एंड पॉइंट से। अब ये देखें, ये है ना राइट बाइसेक्टर। ठीक है, उसके कहा इसका हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी,
इसका हर पॉइंट इस बाइसेक्टर का इक्वी डिस्टेंस है, मतलब अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इधर से तो भी वो बराबर फासले पे होगा, अगर आप यहाँ पे करेंगे तो भी वो बराबर फासले पे होगा। मतलब वो कह रहा है राइट बाइसेक्टर हर पॉइंट, ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, इसको उन्होंने सेगमेंट कह दिया इस चीज़ को, ठीक है। सेगमेंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, वो बराबर फासले पे है उसके एंड पॉइंट से। ये इसका एंड पॉइंट आपका देखो, यहाँ से एंड पॉइंट से यहाँ करें, यहाँ इक्वी डिस्टेंस पे होगा ना, और यहाँ पे करें तो भी इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। ये समझ आ गई। नेक्स्ट है ओ बी कंकरेंट है ओ सी के, वो ये कह रहा है ओ बी भी जो है, जो ओ बी है वो ओ सी के कंकरेंट है। अब वो कैसे, अब जो ये जो बी सी का राइट बाइसेक्टर है, अब इसका भी अगर हम हर पॉइंट देखें तो वो भी क्या है, उससे इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नेम दे दिया, इसको मैंने 2 का दे दिया कि ओ बी भी कंकरेंट है ओ सी के, जैसे ओ ए कंकरेंट है ओ बी से, इसी तरह ओ बी भी कंकरेंट है ओ सी से। कंकरेंट मतलब तकरीबन हर लिहाज से सेम एंगल। अच्छा, उसके लिख दी मैंने यहाँ, इसकी रीज़न बता दी एज़ इन वन, जैसे इसकी ये सारी रीज़न बताई थी ना, सेम एज़ इट इज़ वन, इसकी भी रीज़न होगी, इसलिए मैंने 1 बता दिया एज़ इन 1, ओके। उसके बाद है ओ ए कंकरेंट है ओ सी के, ठीक है, ओ ए कंकरेंट है ओ सी के, ओ ए ओ बी के है, ओ बी ओ सी के, तो वो कह रहा है ओ ए भी ओ सी के होगा। देखो ओ ए है जो ओ ए, वो भी ओ सी के कंकरेंट होगा। अगर हम यहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स का ड्रॉ करें तो भी उसका हर, इस बाइसेक्टर का हर पॉइंट इसके बराबर फासले पे होगा, ठीक है, ठीक है। ये लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, जैसे 1 का और 2 का इसी तरह इसके लिहाज से देखा है कि अगर ये इसका एक जैसा है, इसका भी एक जैसा, तो इसका भी उसी तरह होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे कि ओ ए कंकरेंट है ओ बी के, ओ बी कंकरेंट है ओ सी के, तो इसी तरह ओ ए कंकरेंट होगा ओ सी के। तो इसलिए लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों के लिहाज से देख, ये दोनों आपस में कंकरेंट है तो ये भी कंकरेंट होगा, ठीक है।